नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मैथ कट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं स्पीड टाइम डिस्टेंस का पार्ट सेकंड लेकर जिसमें अपन जानेंगे औसत चाल क्या होती है। कल अपन ने जाना था स्पीड टाइम डिस्टेंस को एक दूसरे में इंटरचेंज करना, और अपन ने जाना था कि समय ने कैसे लोगों की चालों को बदला, या समय ने कैसे क्वेश्चंस के अंदर उस क्वेश्चंस की चाल बदली। आज अपन बात करेंगे औसत चाल की, और मैंने एक लाइन लिख रखी है यहाँ पे कि औसत ने दिया समानता का अधिकार। कैसे बात करेंगे? औसत ने दिया और औसत ने सिखाया अपने को क्या? भेदभाव से दूर रहना। कैसे? देखो, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं एक बात कर लेता हूं कि रियल में औसत चाल क्या है, क्योंकि औसत चाल तभी समझ में आएगी जब अपने को क्या पता होगा औसत देखो क्या होता है। मैं एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि औसत होता क्या है। औसत होता क्या हो? मान लो एक परिवार में 5 बहन भाई है और पांचों गुल्लक में पैसे डालते रहते हैं और 1 महीने बाद में उन्होंने गुल्लक तोड़ लिया। तो देखो औसत ने इस पे यहाँ पे क्या काम किया देखना। मान लो कि एक बंदा, कितने बंदे हैं? 5 बंदे हैं या 5 भाई बहन है। इन्होंने देखो उस गुल्लक में पैसे डाले। मान लो ये अपना गुल्लक है, इस गुल्लक में क्या डाले? इन्होंने पैसे डाले। मान लो कि बड़े वाले लड़के ने इसमें महीने के 100 रुपये डाल दिए। बड़े वाले ने 100 रुपये डाल दिए, सेकंड वाले ने 50 डाल दिए, थर्ड वाले ने 75 डाल दिए, और फोर्थ वाले ने मान लो कि इसने डाल दिए 150 डाल दिए, ठीक है, और फिफ्थ वाले ने कितने डाल दिए? 75 रुपये डाल दिए। अब गुल्लक जब फोड़ा जाएगा तो औसत बीच में आएगा। गुल्लक फोड़ा जाएगा तो औसत बीच में आएगा। पता नहीं गुल्लक में कितने कितने पैसे हैं, और गुल्लक ने यहाँ पे क्या किया कि बोला कि भैया आप तो सब, उनको पता नहीं कि मैंने इस महीने में 100 डाल दिए, 50 डाल दिए, 75 डाल दिए, 150 डाल दिए, 75 डाल दिए, उनको नहीं पता। तो औसत ने क्या किया कि भैया आप सारा पैसा बराबर बराबर बांटोगे, आपने चाहिए कितना ही पैसा इस गुल्लक में कैसे भी डाला होगा। तो इसका गुल्लक फोड़ा गया और देखा गया कि इसमें कितना पैसा है। भाई देखो 150 ये हो गया, 150 ये हो गया, कितना हो गया? 300, और यहाँ पे कितना हो गया? 450 हो गया ना। मतलब टोटल पैसा कितना हो गया? 450 हो गया। और ये 450 कितने जनों में बटेगा? 5 भाई बहन है, क्योंकि औसत ने, मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसीलिए इस रूप में बोल रहा हूं। इसने क्या बोला? औसत ने बोला कि या भैया आप लड़ाई नहीं करोगे, आपको मैं समान पैसा बांट दूंगा। तो इसने क्या किया? 450 को 5 टुकड़ों में बांट दिया, क्योंकि 5 जने थे। तो कितने हो गए? नीचे क्या आया? टोटल नंबर। तो क्या हो गया यहाँ पे देखो, मतलब एक जने को कितना पैसा मिल गया? यहाँ पे 90 रुपये मिल गया। तो ये तो औसत बोलता है। औसत बोलता है भाई मैं भेदभाव नहीं होने दूंगा। औसत बोलता है कि मैं भेदभाव नहीं होने दूंगा। तो प्रत्येक को कितना पैसा मिल गया? 90 रुपये मिलेगा ना। तो देखो औसत क्या चीज होती है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूं। औसत वो चीज होती है, जैसे बहुत सारे आंकड़े हो गए, उनको एक नंबर के रूप में देना, वही औसत का काम है, और वो नंबर उन सब आंकड़ों या उन बहुत सारे नंबरों के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा या एक नंबर होगा। तो देखो इस चीज को मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए। मान लो कि आपके घर में कोई एक मजदूर आया और काम कर रहा है, ठीक है। मान लो कि पहले दिन उसने 2 रोटी खा ली, दूसरे दिन उसने 3 रोटी खा ली, चौथे दिन उसने मान लो कि दोबारा 2 रोटी खा ली, और अगले दिन मान लो उसने 2.5 रोटी खा ली।
मतलब भूखा था तो ढाई खा ली। तो देखो इसमें क्या हुआ, तो आप भाई क्या बोलोगे कि उस बंदे ने कितनी रोटी खाई होगी। यदि कोई आपने बोले कि कोई आपसे पूछने आए कि इस मजदूर ने आपने 4 दिन में कितनी रोटी खा ली, तो आप एक हिसाब सा बताओगे, ऐसे थोड़ी कि उसने कल 2 ही खाई, आज 3 खाई है, और फिर मान लो इसने 2 खा ली, फिर 2 2.5 खा ली, ऐसा थोड़ी बोलेंगे अपन तो एक फिक्स नंबर दे देंगे। मान लो कि भाई इसने 2.5 रोटी खाई होगी, इसने 2.5 रोटी खाई होगी, तो अपन एक हिसाब से बताते हैं ना। तो वही बात है कि बहुत सारे आंकड़े को एक नंबर में देना, एक नंबर में देना, तो वही क्या है औसत। अपन बात करेंगे आराम से सारी। अब देखो एक चीज और छोटी सी देख लो, मान लो ये एक गली है, ये एक गली है, ये एक गली है। इस गली में मान लो कि भाई 2 कोरोना पॉजिटिव मिल गए, मान लो, लेकिन बात तो गलती है। और इस गली में मान लो 3 कोरोना पॉजिटिव मिल गए, अगली वाली में मान लो 4 कोरोना पॉजिटिव मिल गए। तो क्या मतलब हुआ, कोई से पूछे कि भाई यहाँ का औस एवरेज क्या चल रहा है, इन गलियों का एवरेज क्या चल रहा है, तो आप क्या जवाब दोगे। आप सबको पहले तो जोड़ोगे, क्योंकि सबको जोड़ो, औसत अपने को निकालना है। तो भाई 2 3 4 टोटल कितने हो गए, 9 हो गए तीनों गलियों में। और एक गली का एवरेज निकालूं तो मैं 3 टुकड़ों में बांट दूंगा। तो मतलब कहने का मतलब कि हर गली में 3 पॉजिटिव चल रहे हैं। इसका मतलब हर गली में 3 तो नहीं है, लेकिन किसी ने पूछ लिया भाई एवरेज भाई अपने गली में भाई कितना पॉजिटिव केस चल रहा है, तो उसने बोल दिया कि लगभग भाई एक गली में 3 पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। तो ये किसकी बात हो गई, एवरेज की। देख समझ पा रहे हो चीजों को। और वैसे ही अपने को किसकी बात करनी है, औसत चाल की बात करनी है। मान लो आपके पास एक गाड़ी है, आपके पास एक गाड़ी है और आपकी गाड़ी क्या एवरेज देती है। तो ये तो कभी फिक्स नहीं होता ना, मेरी गाड़ी 30 दे रही है, मेरी 32 दे रही है, 33 दे रही है, 34 दे रही है, 35 दे रही है। ऐसा थोड़ी है कि हर बार 35 एवरेज दे रही है तो हर बार 35 ही देता जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो एक नंबर मान लो ले लेते हैं अपन। मान लो कि कभी उसकी गाड़ी एकदम सही कंडीशन में, इंजन विंजन एकदम बढ़िया है, तैयार किया हुआ है, तो उसकी गाड़ी मान लो कि उसकी गाड़ी दे रही है एवरेज 35 का। मान लो उसकी गाड़ी थोड़े दिन हो गए खराब सी हो गई, फिर मान लो उसकी गाड़ी 30 का एवरेज दे रही है और अब बूढ़ी सी हो गई और मान लो अब एवरेज के नाम पे कुछ नहीं है। तो मान लो इसकी गाड़ी 25 का एवरेज दे रही है। एवरेज का मतलब समझ गए कि भाई 25 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर तेल में, 30 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर तेल में, 35 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर तेल में। तो ये बात किसकी होगी, तो अपन देखो टोटल देखा भाई, उसको कोई पूछेगा किसी भी टाइम पूछेगा भाई तेरी गाड़ी कितने का एवरेज देती है, तो एक हिसाब सा बताएगा ये, एक हिसाब सा। तो कितना हो गया देखो, 35 और 30 कितना हो गया, 65 और 25 कितना हो गया, 90 हो गया ना। 65 और 25 कितना हो गया, 90। तो 3 का भाग दे दिया, मतलब उसका एवरेज क्या रहेगा, 30 रह जाएगा। कि वो हमेशा ही जब गाड़ी उसकी खराब हो या उसकी मीडियम कंडीशन में हो या बेस्ट कंडीशन में हो, तो उसको तो एक याद सा है कि भाई मेरी गाड़ी 30 से का एवरेज दे देती है। तो ये बात हो गई एवरेज, कि बहुत सारे आंकड़े को एक नंबर के रूप में आपको देना ही एवरेज कहलाता है। ओके, तो अपन ने देखा। अब बात करते हैं, देखो अपने टॉपिक पे आते हैं, औसत चाल पे। औसत चाल, और कल अपन ने बात की थी चाल बराबर क्या होता है भैया, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। यहां पे औसत का मतलब अलग अलग चीजें चल रही है उनको एक रूप में शो करना, वही अपना औसत चाल। देखो कैसे औसत चाल मैंने लिया, मान लो उसको कैसे समझेंगे ये चीज देखो। पहले मान लो कि एक बंदे को यहां से यहां तक जाना है। मान लो कि बंदा पहले ये दूरी किस चाल से गया, D1 दूरी गया, मान लो बाइक से गया, D1 दूरी गया बाइक से गया। फिर ये यहां से D2 दूरी किससे गया, मान लो फ्लाइट से गया। और मान लो कि ये D3 दूरी ये अब
ओला कर ली, उबर कर ली और अपने घर पहुंच गया। तो मान लो यहां से यहां तक जाने को उसने अलग अलग रूप में 3 दूरियां तय की है। तो 3 दूरियों का मतलब मान लो कुछ दूरी पहले तय की होगी, इसने t1 टाइम ले लिया होगा, इसने दूसरी दूरी तय की होगी उसमें t2 टाइम ले लिया, और तीसरी दूरी तय की होगी इसमें t3 टाइम ले लिया होगा। लेकिन औसत चाल क्या होती है? वैसे ही दूरी बटे समय, जैसा कि अपन ने कुल किया था ऊपर और नंबर का भाग लगाया था वह नीचे, वैसे ही तो अपन क्या देख पा रहे हैं, औसत चाल ने क्या कहा, औसत चाल ने ये कहा कि कुल दूरी बटे कुल समय का यदि आप भाग लगा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, आपकी औसत चाल आ जाएगी। देखो कैसे, तो औसत चाल यहां पे क्या हो गई भैया, देखो कुल दूरी कितनी हो गई, उसने कितनी a to b चली, तो मतलब मैं बोल दूं कि भैया d1 दूरी प्लस d2 दूरी प्लस d3 दूरी, d यहां पे डिस्टेंस को बता रहा है, और टाइम कितना ले लिया, t1 प्लस t2 प्लस t3, मतलब जो मान लो 1 घंटे यहाँ पे ले लिया, 2 घंटे यहाँ पे ले लिया, 20 मिनट यहाँ पे ले ली, तो वो सारा समय अपन जोड़ देंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3। समझ पाए? तो औसत चाल ने क्या किया, कुल दूरी में कुल समय का भाग लगवा दिया और अपने को एक एवरेज स्पीड दे दी। भाई आप इस स्पीड से घर आए हो, इस स्पीड से घर आए हो, तो औसत चाल का मतलब क्या होता है, एक समान चाल। औसत चाल का मतलब क्या होता है, एक समान चाल, या बहुत सारी चालों का एक एवरेज के रूप में आपको देना औसत चाल कहलाता है। देखो इस चीज को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखो इस चीज को एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश मैं आपको करता हूं। देखो क्वेश्चन अपने सामने है, देखो इस चीज ये समझाना चाहता है औसत चाल क्या होती है। देखो अपन ने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें कहा है एक व्यक्ति 450 किलोमीटर 450 किलोमीटर की यात्रा में पहले जो 240 किलोमीटर चलता है 40 की स्पीड से चलता है। शेष दूरी, अब देखो 240 तो ये चल ली, कितने में से 450 में, शेष दूरी 70 किलोमीटर प्रति घंटे, तो शेष दूरी कितनी हो गई, देखो 240 चल ली, 450 में से निकाल दो कितनी हो गई, शेष दूरी 210 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो उस संपूर्ण यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल के लिए अपन क्या जानते हैं, देखो मान लो यहां से A to B की दूरी कितनी है, टोटल A to B की दूरी कितनी है भैया, 450 किलोमीटर। ये बंदा 240 किलोमीटर जाता है किस स्पीड से भैया, स्पीड को मैं x से डिनोट कर देता हूं, मान लो किस स्पीड से जाता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। डिस्टेंस d2 बची हुई या शेष दूरी कितनी, 210 किलोमीटर, किस चाल से चलता है, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। तो औसत चाल ज्ञात औसत चाल ज्ञात करो। तो औसत चाल ने अपने को क्या सिखाया, औसत चाल ने ये बताया कि टोटल डिस्टेंस या कुल दूरी अपॉन टोटल टाइम। अब देखो इस बंदे को कुल दूरी कितनी चलनी पड़ी, देखो 240 210, दूरी तो अपने को पता है कितनी, 450 चल ली, लेकिन समय कितना लगा, समय कितना लगा। अब देखो एक बंदा मान लो ये बंदा 240 किलोमीटर जाता है, यदि आप ही मान लो कि आपको 240 किलोमीटर जाना है और आप 40 की स्पीड से जा रहे हो, आप 40 की स्पीड जा रहे हो, तो आप कितना टाइम लगेगा, 6 घंटे लग जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा,
6 घंटे लग जाएंगे। भाई 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से जा रहे हो और 240 आपको जाना है, 4 6 24, तो 6 घंटे तो यहाँ पे आ गए। अब मान लो बची हुई ये 210 किलोमीटर दूरी बंदा किस स्पीड से जा रहा है, 70 की स्पीड से जा रहा है। तो इसको आप कितना, देखो आपको 210 किलोमीटर जाना है और आप 70 की स्पीड से जा रहे हो, तो कितने घंटे में पहुंच जाओगे? 70 गुणा 3 210, मतलब आप 3 घंटे में पहुंच जाओगे। ये दूरी 3 घंटे में तय की और ये दूरी 6 घंटे में तय की, तो टोटल टाइम कितना लगाया आपको A to B जाने में? 6 घंटे ये रहे और आपके 3 घंटे ये रहे, तो कितना लग गया? 450/9 कितना आ गया? तो आपकी औसत चाल क्या रही होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बंदा एक हिसाब आपको दे देगा कि मैं 50 की स्पीड से लगभग अपने घर आ गया। इसी के साथ देखो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात भी कर लेते। देखो सेकंड क्वेश्चन अपने सामने है। पहले देखो, ये देखो एग्जाम्पल सेकंड, 1200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान 1200 किलोमीटर की यात्रा के दौरान एक व्यक्ति पहले 360 किलोमीटर की दूरी 90 किलोमीटर प्रति घंटे, उसके बाद अगले 360 किलोमीटर की दूरी 60 की चाल से, शेष दूरी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी? ये चीज अपने को निकालनी है। तो देखो अपने को निकालना औसत चाल, तो सीधी सीधी बात कर लो भाई, औसत चाल क्या होती है? आपके पास चली कुल दूरी होनी चाहिए और उस पूरी दूरी में लगा समय अपने पास होता है, उसका भाग लगा देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगी? औसत चाल आ जाएगी। देखो अपना सेम इंटेंशन से काम करेंगे भाई, औसत चाल निकाल ली है, तो कुल दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर और उसमें लगा समय, तो अपने कुल दूरी लिख लेंगे, कुल दूरी बटे लगा कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है? 1200। दिक्कत कहाँ पे आ रही है? मेरे को समय नहीं पता कि मेरे को टोटल टाइम कितना लग गया, मेरे को समय नहीं पता ना कितना, तो वही काम करना और कुछ नहीं करना। देखो आओ, A to B चलना है अपने को, ये मान लेता हूं मैं A to B चलना है, 1200 किलोमीटर चलना है, मतलब आपको यहां से जब आप यहां पे आ रहे होगे तो आपकी कुल दूरी कितनी है? कुल दूरी कितनी है? 1200 किलोमीटर है। ये दूरी अपने को चलनी, देखो कैसे कैसे चलते हैं। एक व्यक्ति पहले 360 किलोमीटर की दूरी, अब मान लो आपको ये 360 किलोमीटर की दूरी चलनी है, किस स्पीड से? पहले 90 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलनी है पहले, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो आप नॉर्मल सी बात करो, मैं 360 किलोमीटर गया 90 की स्पीड से, तो कितना टाइम लग गया? 90 गुणा 4 घंटे लग गए। इसमें सोचने की बात, नॉर्मल लाइफ से रिलेट करो इस चीज को। यहां से यहां तक आने के मेरे को लग गए 4 घंटे, और वही होता है समय बराबर दूरी बटे चाल, मैंने दूरी में चाल का भाग लगा दिया। अब क्या बात हुई? देखो उसके बाद अगले 360 किलोमीटर की दूरी, अगले मतलब ये दूरी किस स्पीड से जाता है? 60 की स्पीड से जाता है। आप चीज सोच के देखो, अपने को 60 की स्पीड चलना है, अपने किस स्पीड से चलना है? 60 की स्पीड चलना है, और आपको 360 किलोमीटर चलना है। 60 की स्पीड चलना है और 360 किलोमीटर चलना है, तो कितने स्लॉट में कर लोगे आप? 6 घंटे में कर लोगे इसको? ये 6 घंटे में हो गया। देखो नेक्स्ट बात, शेष दूरी अपने पास देखो 1200 किलोमीटर चलना था, 360 ये रहा, 360 अपन ने कितना चल ली? 720 चल ली, और देख लो वही बच रहा है कितना? 480 किलोमीटर। किस स्पीड से गए अपन? 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। आप दिमाग लगाओ, छोटी सी बात है, 80 किलोमीटर की स्पीड से अपने को चलना है और 480 किलोमीटर चलना है, तो 80 किलोमीटर चलने 1 घंटा लग गया, फिर उससे अगली 80 किलोमीटर चले 2 घंटे, 8 6 48 हो गया ना, तो मतलब 6 घंटे में अपने बी पॉइंट पे आ जाएंगे अगले, तो ये 6 घंटे। तो सिर्फ औसत चाल ने क्या बोला था भाई, मेरे को कुल दूरी दे दो और मेरे को ये बता दो कुल समय क्या है, मैं औसत चाल कर दूंगा। तो कुल समय कितना है? देखो पहले 360 किलोमीटर में 4 घंटे लगे, फिर 360 में अगले 6 घंटे लगे, फिर अगले 480 में 6 घंटे लगे। बताओ लगे नहीं लगे? तो मेरे पास टोटल समय आ गया ना,
और वो टोटल समय कितना है देखो 1200 ये रहा, और टोटल कितना हो गया 12 और 4 16। तो कितने से कटा है देखो 4 तिये 12 और 300/4 मतलब 300 के 4 टुकड़े करो, कितना आ गया 75 किलोमीटर प्रति घंटे। तो वो बंदा बताता है घर आके भाई मैं लगभग 75 की स्पीड से मैंने 1200 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। ठीक है, इसी सेम क्वेश्चंस को इस क्वेश्चन से जोड़ते हैं। इसमें भी क्या निकालनी है अपने को औसत चाल, लेकिन ये थोड़ा सा अलग चल रहा है। देखो क्या परिवर्तन आया, वो चीज बताने के लिए मैंने क्वेश्चन थर्ड आपके सामने लिया है। देखो एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान पहले 3 घंटे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, उससे अगले 3 घंटे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, फिर 2 घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो पूरी यात्रा के दौरान उस व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करो। तो अपने को सिर्फ एक चीज निकालनी है, औसत चाल। औसत चाल क्या मांगती है भाई, कुल दूरी मेरे को बता दो और उसमें लगा समय मेरे को बता दो। तो औसत चाल क्या हो गया, देखो औसत चाल क्या मांगती है, कुल दूरी बता दो भैया मेरे को, और आपको जो समय लगा है वो समय मैं बता दो, उस समय का मैं कुल दूरी में भाग लगा दूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगी, औसत चाल आ जाएगी। देखो कैसे, क्या कुल दूरी अपने पास है, नहीं है। क्या कुल समय है, नहीं है। देखो इस चीज को, सारी चीजों को यहां से समझते हैं। देखो क्या क्या होता है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा के दौरान पहले 3 घंटे मतलब यहां से यहां तक पहले 3 घंटे 80 की स्पीड से चलता है। आप मान लो 80 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब आप 80 किलोमीटर चला रहे हो 1 घंटे में, 80 किलोमीटर चला रहे हो 1 घंटे में। तो 3 घंटे में कितने चला दोगे बताओ, 3 घंटे में कितने चला दोगे, 240 किलोमीटर चला दोगे। चला दोगे नहीं चला दोगे। तो ये तो अपनी पास यहां से यहां तक की दूरी आ गई और ये लगा, ये समय आ गया। फिर क्या बात होती है, देखो उससे अगले 3 घंटे मतलब अगले 3 घंटे भाई, उससे अगले 3 घंटे 60 की स्पीड से 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आप दिमाग लगाओ, आपको गाड़ी 60 किलोमीटर चलानी है 1 घंटे में और आपको 3 किलोमीटर चलानी है, तो कितना आएगा, दूरी बराबर 4 गुना समय, कितना 180 किलोमीटर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो फिर 2 घंटे, फिर अगले 2 घंटे और चलता है और अपनी डिस्टेंस पे पहुंच जाता है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। दिमाग लगाओ, 70 किलोमीटर चला रहे हो अपनी गाड़ी को 1 घंटे में, तो अपने को कितनी गाड़ी चलानी है, 2 घंटे चलानी है, तो इनका गुना कर दो। तो यहाँ पे दूरी कितनी आ गई, 140 किलोमीटर मेरे पास दूरी आ गई। तो ये तो अलग अलग समय हो गई, पहला समय T1 और मान लो पहला टाइम पहले 3 घंटे चले, फिर 3 घंटे चला, फिर 2 घंटे चला, तो कुल समय तो मेरे पास आ गया ना। कुल समय कितना आया देखो, पहले बंदा 3 घंटे चला था, फिर अगले वाली डिस्टेंस को तय करने के लिए फिर 3 घंटे, फिर अगली वाली डिस्टेंस को तय करने के लिए 2 घंटे चला। क्या मेरे पास कुल दूरी है? क्योंकि पहले 3 घंटे चला 80 की स्पीड 240 आया। ऐसे जोड़ जोड़ के अपन सारी या कुल दूरी निकाल लेंगे। 6 तिये 18 और 2 गुणा 70 कितना हो गया अपने पास 140। इन सबको एड ही तो करना है। आओ देखो कितना हो गया, ये 0 ये 0 ये 0, कितना 0, 12 और 4 16, 1 कितना हो गया 5। 560 बटे समय, मतलब मेरे पास ये बंदा यहां से यहां तक आया तो इसने कितनी दूरी चल ली, 560 किलोमीटर चल ली, और कितने टाइम में, 8 घंटे। ठीक है, तो कितना आ गया मेरे पास, ये देखो 8 7 56, 8 घंटे में। तो मैं 70 किलोमीटर चला 1 घंटे में। ये इसने घर पे आगे बता दी भाई, लगभग मैं 70 की स्पीड से मेरे घर आ गया। समझ पाए? तो अपना कितना आ गया 70।